आज से 190 साल पहले 190 साल पहले साल 1835 में 1835 में मैकाले नाम के एक अंग्रेज ने भारत को अपनी जड़ों से उखाड़ने के बीज बोए थे। मैकाले ने भारत में मानसिक गुलामी की नींव रखी थी। एक अंग्रेज ऑफिसर था, उसका नाम था मैकॉले। मैकॉले इन दोनों काम के लिए जिम्मेदार था। मैकॉले अक्सर यह कहा करता था कि जिस समाज से न्याय खत्म हो जाता है वो समाज बर्बाद हो जाता है, और जिस समाज से शिक्षण खत्म हो जाता है वो समाज भी बर्बाद हो जाता है। तो मैकॉले ने दोनों ही काम किए। भारतीय समाज से न्याय व्यवस्था खत्म करने के लिए उसने अंग्रेजों की न्याय पद्धति चालू की। वही न्याय पद्धति आज भी चल रही है इस देश में। 1860 में आईपीसी कानून बना था। पता नहीं 1860 में हमारे देश की क्या हालत थी। वो 1860 का कानून आज से लगभग 140 साल पुराना कानून आज भी चल रहा है इस देश में। लोग कहते हैं कि मैकाले ने इस देश को गुलाम बनाया, और मैं तुमसे कहना चाहता हूं कि मैकाले ही इस देश की आजादी का पिता है। अंग्रेजों ने कोशिश न की होती शिक्षा देने की इस देश के लोगों को, यहां कभी क्रांति न होती, क्योंकि क्रांति आई शिक्षित लोगों से, अशिक्षित लोगों से नहीं, पंडित पुरोहितों से नहीं, वेद के उपनिषद के ज्ञाताओं से नहीं, जो लोग पश्चिम से शिक्षा लेकर लौटे, जो वहां का थोड़ा रस लेकर लौटे। सुभाष ने लिखा है कि जब मैं पहली दफा यूरोप पहुंचा और एक अंग्रेज चम्हार ने मेरे जूतों पर पालिश किया तो मेरे आनंद का ठिकाना न रहा। अब जिसने अपने जूतों पर अंग्रेज को पालिश करते देखा हो वो वापस आके इस देश में अंग्रेज के जूतों पर पालिश करे, ये संभव नहीं। अब मुश्किल खड़ी हुई। अगर मैकाले इस देश के लोगों को अंग्रेजी शिक्षा न देता, पढ़ने देता उन्हें संस्कृत मजे से, वो अपना जनेऊ लटकाए अपनी घंटियां बजाते हुए शांति से अपने भजन कीर्तन में लगे रहते। उसने लोगों को पश्चिम में जो स्वतंत्रता फली है उसका स्वाद दिलवा दिया। एक दफा स्वाद मिल गया फिर अड़चन हो गई। अभी तुम देखते हो ईरान में क्या हो रहा है। ईरान के सम्राट को जो परेशानी झेलनी पड़ रही वो उसकी खुदी के कारण। ईरान अकेला मुसलमान देश है जहां शिक्षा का ठीक से व्यापक विस्तार हुआ है, और ईरान के शहंशाह ने शिक्षा पर बड़ा जोर दिया। ईरान समृद्ध है, शिक्षित है सारे मुसलमान देशों में, और यही नुकसान की बात हो गई। अब वही शिक्षित लोग और समृद्ध लोग अब चुप नहीं रहना चाहते। अब वो कहते हैं हमें हक भी दो, अब हमें प्रजातंत्र